देखिए चैप्टर नंबर 13 है आपका, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट ये कहा जाए कि 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो इसमें दो है आपकी चीजें, एक तो है लिमिट्स और एक है डेरिवेटिव। तो लिमिट क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आपके पास में कोई फंक्शन है जिसमें आप x की जगह इनपुट दोगे, आपने x की जगह 2 लिखा, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 आया। दोनों जगह 2 लिखा तो आपके पास आ गया 7। तो F2 आपके पास 7 आ चुका है। इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब सिचुएशन ये होती है, जरा समझिएगा ध्यान से बच्चों, कि आपके पास में एक है y एक्सिस, एक है आपके पास में x एक्सिस। ठीक है, एग्जैक्टली समझिएगा इस चीज को। और जो ये fx होता है बच्चों, दिस इज एक्चुअली y। अगर मैं इसमें वैल्यूज डाल के एक टेबल बनाने की कोशिश करूं कुछ इस तरह से, बिल्कुल ये मैंने बता रखा है, पहले भी चैप्टर 2 में सिखाया था, आज फिर से सिखाएंगे, लेकिन आज जो वैल्यूज हम आपसे पूछेंगे वो अलग होंगी। तो एक हमारे पास x है, एक हमारे पास y है। हमने x की जगह 0 लिखा। अब देखिए y इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो y 3 आएगा, 1 लिखूंगा तो 4 आएगा, -1 लिखूंगा तब भी 4 आएगा। और अगर मैं 1 से जस्ट कम, छोटा सा कम 0.999 लिखूं तो क्या आएगा? 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.00000001 लिखूं तो क्या आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप बनाएंगे इसे तो आपके पास में कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। आप पॉइंट्स बनाते जाओ। जैसे x की जगह 0 लिखने पे 3 आ रहा है, 1 पे फिर 4 आ रहा है, -1 पे भी 4 आ रहा है। आप ऐसे बनाते जाओगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा जो हमने ये लिखा है इसके लिए। ठीक है, ये सब आपको आता है। इज दैट ओके? किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो बच्चों। ओके बच्चे, अब जो बात आती है वो है इम्पोर्टेंट चीज। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 की, ठीक है, तो 1 रखने पर क्या वैल्यू आ रही है? 1 रखने पे आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 4। ओके, सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब अगर मैं 1 से जस्ट कम वैल्यू लिखूं, जस्ट कम, बिल्कुल बराबर में, और बिल्कुल बराबर में जा रहा हूं मैं इसके, देखो बिल्कुल बराबर में, तो जो मेरी वैल्यू आएगी, देखिए बिल्कुल बराबर में लिखूंगा मैं लेफ्ट साइड में, 1 से बिल्कुल मामूली सा कम। और जो इसके राइट में जाऊं मैं, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू लूं, तो जो वैल्यू आएगी, क्या वो वैल्यू क्या वो वैल्यू बिल्कुल लेफ्ट में, देखिए बीच में तो ये 1 है, और इसके लेफ्ट में चलेंगे तो 1 माइनस बोलेंगे, और राइट में चलेंगे उसे 1 प्लस बोलेंगे। तो 1 से जस्ट कम वैल्यू तो देखो हमें पता भी नहीं है एग्जैक्टली,
कि भाई 1 से जरा सी कम आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 0.999999999। अब देखो मैं कितने भी 9 लिख लूं, कितने भी 9 लिख लूं और ये चलते ही जा रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस। तो एक तो हम इसे लिख ही नहीं सकते एग्जैक्टली क्योंकि ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो 1 से जस्ट छोटा नंबर जो है दैट इज 1 माइनस, और 1 से जस्ट बड़ा इज 1.0000000 और बहुत सारे जीरो लगाने के बाद अगर मैं 1 लिखूं तो ये आपका 1 प्लस हो गया। क्या 1 माइनस क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, ये आपकी समझ में आ गया क्या होता है? बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश कोमल, गुलजान। 1 माइनस का मतलब हुआ 1 से मामूली सा कम, बिल्कुल 1 से जस्ट कम। और 1 माइनस मतलब बिल्कुल जस्ट कम, एकदम बिल्कुल इमीडिएट कम। और 1 प्लस का मतलब इमीडिएट ज्यादा। तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कितना होगा, बट ये एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। अब आप सोचो कि अगर मैं 1 माइनस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं एक्स की जगह, तो जो मेरा आंसर आएगा 1 रखने से कितना आ रहा था 4। ये क्या होगा? अच्छा आर्यन राठी पूछ रहे हैं 1.5728, ये 1.57287336 जो कुछ भी है लास्ट में 8 से जस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो वो इसीलिए क्या है इनकी एक्यूरेसी। आप मुझे आज चलो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। आप बाजार गए और आपसे कहा गया 1 लीटर दूध लाओ। हाँ यतिन आपकी बात बहुत काम आने वाली है, अभी मैं आपकी ये बात को कोट करूंगा। क्वेश्चन ये उठाया है कि आप 1 लीटर दूध लेकर आओ, तो सच सच बताओ क्या वाकई में आप एग्जैक्ट 1 लीटर दूध लेकर आते हो? एग्जैक्ट बोला जाएगा, एग्जैक्ट मतलब साइंटिफिकली एग्जैक्ट। तो वो 1 माइनस या 1 प्लस होता है। हालांकि तुम इतने चतुर हो 1 प्लस ही लेकर आओगे, 1 माइनस तो नहीं लेके आने वाले। ठीक है जी। तो रियल लाइफ में जो कैलकुलेशंस होती है ना बच्चों, वो एग्जैक्ट होना, हाँ वो एग्जैक्ट होना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। तो हम जो कुछ भी डील कर रहे हैं नंबर्स के साथ, वो एक्चुअली 1 माइनस 1 प्लस में डील कर रहे हैं। मतलब हम कर रहे हैं इनकी लिमिटिंग वैल्यू में डील। तो ये जो होता है ना, दिस इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1। ऐसे तो 2 माइनस 2 प्लस भी होते हैं, 1.3 माइनस भी, मतलब किसी भी नंबर का माइनस प्लस होता है, सबका 1 माइनस प्लस होता है। अगर आपसे कोई कहता है √2, तो √2 माइनस भी होता है, √2 प्लस भी होता है। तो हर नंबर के लिए माइनस प्लस वैल्यूज होती है, हर नंबर के लिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? लेकिन अब बात ये आती है बच्चों कि जैसे आप 1 लीटर दूध लेने गए और उसने आपको दिया 1 प्लस या 1 माइनस, तो क्या आपको वो कह रहा है कि भाई 50 रुपीज पर लीटर है, तो आप तो 1 प्लस दूध लेकर आ रहे हो, तो आप क्या जितना इसके पैसे बनते हैं उतने ही देकर आओगे या 50 ही देकर आओगे? 1 प्लस या 1 माइनस के लिए आप एग्जैक्टली 50 ही देकर आओगे, या आप कहोगे भी नहीं कैलकुलेट कर जितने बनते हैं उतने ही देंगे हम तो? ठीक है, यहां तक की बात ओके। अच्छा अब ये बताया गया
कि आप मेट्रो में चढ़े, ठीक है? आप मेट्रो में चढ़े और आपने टिकट लिया शारदा से आईएसबीटी तक का। शारदा से आईएसबीटी तक का, ठीक है? अब आप आईएसबीटी पे उतरना भूल गए, तो जो आपसे चार्ज किया जाएगा, चाहे आप एक वो चल पड़ी मेट्रो, तो जब आपसे चार्ज किया जाएगा, तो अगले स्टेशन तक का चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? यस और नो? ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जरा सा भी आप चूक गए, 1 मीटर भी चूक गए, मतलब वो बंद होके चल पड़ी, चाहे वो 0.1 मिलीमीटर चली, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो कभी कभी वन माइनस मैटर नहीं करता, जैसे दूध की बात हुई, कपड़े की बात हुई, आलू ला रहे हो, बहुत सारी चीजें, लेकिन कभी कभी वन माइनस बहुत मैटर करता है, वन प्लस भी बहुत मैटर करता है। तो कुछ चीजों में मैटर करता है, कुछ चीजों में मैटर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो अब सारे बच्चे 2-3 मिनट सोचो और मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें वन माइनस वन प्लस मैटर करेगा। 5-5 एग्जाम्पल आप सब सोचो कि जब ये मैटर करता है और जब ये मैटर नहीं करता। ठीक है जी, आपको मैं देता हूँ 2-3 मिनट, आराम से सोचो सब, चैट बॉक्स में।
हाँ जी, एक मिनट रुको जरा, देखें जरा आपके, एक मिनट, मैं सारे के सारे, आवाज तो आ रही होगी आप लोगों को मेरी, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, 12 रुपए की मैगी 11 रुपए में नहीं आती, ये तो कमाल की बात है तुम लोग के। ठीक है, 50-50 क्या हुआ? यस, सबसे पहला आया है फेविकॉल ग्लिटर। फेविकॉल ग्लिटर मतलब यह है कि 12 रुपए की मैगी 11 रुपए में नहीं आएगी, ठीक है। पेन की इंक मैटर नहीं करेगी क्रिकेट में रन रेट, ओके। जब हम शॉर्ट में प्रोडक्ट करते हैं तो +1 -1 मैटर नहीं करता। हर्षित, जब हम शॉप से प्रोडक्ट मैटर करते हैं, +1 1 -1 प्लस मैटर नहीं करता, करता है। आप कहते हो एक पैकेट दे दे, कोई पैक्ड चीज है, फिर कहते हो इससे ज्यादा दे दे, तो उनके पास 1 प्लस का ऑप्शन 2 ही होता है। टेकिंग ए फ्लाइट 1 प्लस मैटर करता है, बिल्कुल। आप म्यूट हो गए, मैं म्यूट हो गया। 2 GB का गेम 1 GB में डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन 2 GB से ज्यादा होती डेटा, एक एक बाइट भी ज्यादा हो गई और आपकी जो लिमिट है वो खत्म हो गई है, तो उसके बाद में प्लान चेंज हो जाएगा। टैक्सी ग्रोवर मैटर नहीं करेगा। लास्ट मोमेंट रेस अबाउट, बहुत बढ़िया। खैर खैर, मतलब तुम सॉल्ट ज्यादा कम डालना, ये है रुद्र, तुम बेटा सब्जी बनाते हो घर में, बहुत बढ़िया। अभी तो मास्क पर भी मैटर करेगा, +1 माइनस, फ्रूट लेते टाइम 1 + 1 माइनस करता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों की समझ में आ चुका है कि सिचुएशन क्या है। ओके, वन मैटर करता है, राइट। तो देखो, कुछ चीजें जो होती हैं, जब उनमें 1 + 1 माइनस मैटर नहीं करता, तो उन चीजों में हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। उन चीजों के लिए कहा जाता है कि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जहां 1 माइनस और 1 प्लस अलग हो जाता है, मतलब जो आपके लिए 1 माइनस से आंसर आ रहा है, और अगर वो इक्वल नहीं है, तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बात कुछ कुछ समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक है, तो जब 1 माइनस 1 प्लस मैटर नहीं करता, अच्छा गर्वित कह रहे नहीं आई। देखो, आपने 1 लीटर दूध लिया, या आपने उसमें एक आध बूंद फालतू पड़ गई, या उसमें एक आध बूंद कम रह गई, तो तीनों के लिए आपको पैसे बराबर देने पड़े, तो हम कहेंगे कि 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। x = 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर 1 माइनस और 1 प्लस अलग अलग चीजें हैं, ठीक है भाई, 1 माइनस होते ही मान लो वो 0 हो रहा है, आप कहते हैं भाई आपने एक टिकट लिया, फिर आपने कहा भाई एक टिकट में से थोड़ा सा कम कर दो, तो आपसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई अच्छा एक टिकट से थोड़ा सा कम कर दो, तो थोड़ा सा कम का क्या मतलब होता है? आदमी अपनी गर्दन काट दे, सिर के बाल काट दे, पैर काट दे, ऐसा तो नहीं हो सकता पॉसिबल। जहां पे 1 माइनस का मतलब 0 है, मतलब वो चेंज ही हो गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही बदल गया, और वो 1 के इक्वल नहीं है। इन दैट केस हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा कम से फर्क ना पड़े, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर फर्क पड़ता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे आप लोग दिल्ली में जानते हैं, अगर 200 यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, तो आपका 0 बिल आता है। लेकिन 200 से 0.0001 भी आपने ज्यादा करी, अगर कंज्यूम थोड़ी सी भी ज्यादा करी, तो आपका बिल लगभग 800-900 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो 200 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्लस होते ही तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन माइनस होने पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो, देखिए 200
जो 200 पे बिल आएगा वही बिल आपका 200 माइनस से आएगा, लेकिन वो बिल आपका 200 प्लस से नहीं आएगा। तो यहां हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 200 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेम वाटर बिल के साथ होता है, सही कह रहे हैं। हाँ जी, बात समझ में आई गर्वित चंद्र, बेटा गर्वित। ठीक है, तो बेटा ये तो है इसकी थ्योरी। बिल्कुल दोनों ही सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का कंसेप्ट ये है। अब मैं आपको लिमिट कैलकुलेट करनी सिखाऊंगा, तब आपको और मजा आएगा इन क्वेश्चंस में। तो जैसे बात हो रही है किसी वैल्यू की और किसी फंक्शन के लिए, और अगर इसे हमें एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं। इसका अच्छा तरीका ये होता है कि जो ए रखने पे वैल्यू आए, अगर आपको ये मिलता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा जी, एक दूसरी समस्या सुनो। समस्या नहीं, पहले सॉल्यूशन सुनो। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। एरो का मतलब क्या है, ये बात आई। देखो बच्चे, अब देखो एक बार बताओ, ये जो एरो लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये टू भी हो सकता है, ये टू माइनस भी हो सकता है, ये टू प्लस भी है। तो इसे ये मान के चलो कि तीनों से लगभग एक ही आंसर आएगा। तो इसे हम अप्रोचिंग बोलते हैं या टेंस बोलते हैं। एरो मतलब ये इसके पास जाना चाह रहा है, ठीक है, तो इसे अप्रोचिंग, अप्रोचिंग बोलो या टेंस बोलो, या लिमिटिंग भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर। तो अब देखो, जैसे मैं टू रखता हूं तो यहां पर आंसर आ गया मेरा 7। बात खत्म, कोई परेशानी नहीं आ रही इसमें। कोई मुश्किल इसमें बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? कुछ नहीं करेंगे, टू प्लस माइनस कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो कॉन्सेप्ट था समझाने के लिए। ये देखो जरा, अब एक बार बताओ, अगर आप इसमें x की जगह 2 लिखोगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा या नहीं? बताओ भी बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके फैक्टर करें हमने, ऊपर भी 0 आ जाएगा, सही बात है। तो हमने क्या करा, इसके फैक्टर करे। ठीक है जी। अब मुझे कोई एक बात बताएगा, किसी को ऑब्जेक्शन है या नहीं? मुझे जरा एक बात पे बताओ, मैं जरा देखना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, नॉर्मल हैं, या मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। क्या मैंने कैंसिल कर सकता था या नहीं कर सकता था? क्या मैंने कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं? ओके आर्यन जी, क्यों कैंसिल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। प्रथम, प्रथम कौन है?
अंश कह रहे नहीं कर सकते, अमीशी कह रही कर सकते हैं, रुद्राक्ष कह रहे हाँ ना हाँ ना। अच्छा देखो जी, यश वर्मा आप बताओ। हाँ, 1 मिनट में जरा अनम्यूट करता हूँ, ये बच्चा बताएगा। ये बढ़िया वाला है मेरा, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताता है। यश बताओ बेटा, क्यों कर सकते हैं? बोलोगे? बोलो बेटा यश। अच्छा नहीं बोलोगे, ठीक है। ओके अंश गौड़। ये 1+80 कौन है भाई? नव्या बोलोगे बच्चे? अमीशी, अनुष्का, आज तुम बोलो बेटा। कर सकते हैं नहीं कर सकते, और क्यों कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, बोलो। लड़की शर्मीली बहुत है, ये बोलती नहीं है। बोलो बेटा। हाँ जी। अच्छा ठीक है सुजल। ओके बेटा। अमीशी आप बोलोगे बेटा? अरे कोई नहीं बोलना चाहता, बोला करो भाई, ये गलत बात है। अनुष्का बोलो बेटा। शोभित कह रहे कर सकते हैं। मानू बोलो। कोई नहीं बोल रहा। चलो देखो मैं बताता हूँ, कैंसिल करने का रीजन क्या है और ना करने का रीजन क्या है। जो बच्चे कह रहे हैं नहीं कर सकते उनको भी शाबाशी, जो कह रहे हैं कर सकते हैं उनको भी। देखो जी, सबसे पहली बात यह है कि ये टेंड्स टू जीरो है, तो टेंड्स टू जीरो का मतलब 2 माइनस और 2 प्लस, ठीक है। सो 2 माइनस का मतलब ये 2 से कम है, और 2 से कम है तो इसका मतलब ये जीरो से जीरो हमने कैंसिल नहीं किया, तो इसलिए हम इनको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो जीरो नहीं है। हाँ, फैक्टर फॉर्म की वजह से तो देखो कर सकते थे। जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये होती है, देखो आप लोग, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 1 = 2 आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल करना अलाउ नहीं होता, बट यहां पर इसलिए कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये अप्रोचिंग टू 2 है। मींस ये 2 माइनस 2 प्लस के बेस पर कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने बताया था ना, 2 2 माइनस 2 प्लस, तो हम 2 माइनस और 2 प्लस के बेस पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको कैंसिल करा और आंसर 2 + 2 4 आया। और जो बच्चे कह रहे थे कैंसिल नहीं कर सकते, वो भी सही कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये अप्रोचिंग टू 2 है। अगर ये इक्वल टू होता ना, तो बच्चे इसको ये लिखते, ऐसे ना लिखते। ठीक है बात? अच्छा ये समझ में नहीं आया। देखो सिंपल सी बात ये है बच्चों, कि अगर अगर x की वैल्यू 2 है, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इन दैट केस हम जीरो से जीरो कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अप्रोचिंग का मतलब होता है 2 माइनस होना और 2 प्लस होना। अब आप एक बात सोचो, अगर x की वैल्यू 2 माइनस है, तो क्या ये जीरो है या नॉन जीरो है? दुनिया में सिर्फ नॉन जीरो क्वांटिटीज ही कैंसिल की जा सकती हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड में। तो हम ये सोच रहे हैं भाई, ये 2 अप्रोचिंग टू 2 का मतलब 2 माइनस या 2 प्लस है। तो अगर ये 2 माइनस है, 2 माइनस में से 2 को माइनस करेंगे, तो ये जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये तो 2 से कम है और ये 2 है, तो कुछ तो आएगा ही ना। वो जो छोटी सी चीज आएगी वो जीरो नहीं होगी, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल करने का लॉजिक अभी बताओ बेटा, नव्या समझ में आया कि नहीं आया? और अगर ये 2 प्लस है, सोचो,
तो तब भी ये जीरो नहीं है, और जो भी जीरो नहीं होता वो कैंसिल किया जा सकता है। इन अप्रोचिंग ए की वैल्यू वन वन माइनस, देखो हमने बताया था कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उसमें तीनों से इक्वल आंसर आता है, और वो आंसर भी जो आता है वो अप्रोचिंग आंसर आता है। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी कैन यूज टू माइनस एंड टू प्लस ऑल्सो, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अप्रोचिंग टू टू का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कि टू है, कि टू माइनस है, कि टू प्लस है। तो आप कैलकुलेशन, क्योंकि वो तीनों से आंसर सेम आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन पर्पस के लिए कोई भी यूज कर सकते हो, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। यस हर्षित, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा है आपने ये, बहुत बढ़िया। अंश तुम्हारी बात क्लियर हो गई बेटा? तो वन माइनस और वन प्लस, टू माइनस टू प्लस के बेस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमारा काम चल जाता है। आप ये सोचो कि अगर आप दूध वाले के वहां पे अड़ गए कि भाई तूने तो मुझे 1 लीटर से कुछ कम दूध दिया है, मेरे को तो एग्जैक्टली उतना ही दूध चाहिए, बिल्कुल कम, मुझे उतना ही चाहिए जितना बनता है, तो क्या आप उस कैलकुलेशन को कर पाओगे? क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल होगी? और तो वहां पे सब लोग क्या कहेंगे आपसे? भाई ऐसा है, थोड़ा ज्यादा ले ले, कम ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो जब फर्क नहीं पड़ता, जिन चीजों में फर्क नहीं पड़ता, वहां ये कैंसिल हो सकती है चीजें। तो हमने क्या कहा था, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि टू, टू माइनस, टू प्लस, तीनों से अगर इक्वल आंसर आ रहा होता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसमें जब लिमिट एग्जिस्ट करने की बात कही गई, तो हम इसे टू माइनस के बेस पे भी सोच सकते हैं, टू प्लस के बेस पे भी सोच सकते हैं, और चाहे तो टू के बेस पे भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो आप, अगर मैं ये क्वेश्चन देता आपको डायरेक्ट, तो आप क्या करते? टू प्लस टू करके फोर कर देते, ठीक है ना। तो क्योंकि तीनों से सेम आंसर आना है, कैलकुलेशन पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा इस बात का, तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टू यूज करेंगे, या टू माइनस यूज करेंगे, या टू प्लस यूज करेंगे। और कैलकुलेशन जनरली हम टू से ही करते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लगा था कि कैंसिलेशन नहीं हो सकता टू के बेस पे, तो हमने कह दिया ये टू माइनस टू प्लस के बेस पे कैंसिल हो गया। और ये स्कूल में डिस्कशन में नहीं आएगा बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बात, समझाने के लिए आपको बताई जा रही है। अच्छा, ओके। अब आप देखो इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस, यस, बिल्कुल यही बात है। वैल्यू तो टू ही पुट करेंगे। ट्राई करो, ट्राई।
ठीक है, बहुत बढ़िया। x कॉमन लेके नहीं होगा, फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। आप देखो इसके फैक्टर करने आते हैं या नहीं आते? ठीक है, देखो ये क्यूब है यहाँ पे, सो केयरफुल मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस के फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताओ। हाँ जी, हो पाएंगे फैक्टर, नहीं हो पाएंगे? फैक्टर देखो, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर आपसे फैक्टर नहीं हो रहे तो आप एक काम करो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर लो। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो तो आपको ऊपर वाले के फैक्टर मिल जाएंगे। यस यश वर्मा, वेरी गुड बेटा। -4 आ रहा है, यतिन शर्मा, अनुष्का बता रहे हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी, नहीं नहीं, आप इससे डिवाइड करो और एक्स की जगह 1 पुट कर दो। देखो इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? डिवाइड करना आता है नहीं आता, जल्दी से बताओ। आप देखो ऊपर के फैक्टर हो गए x-1 और x² प्लस x-6। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक है सुजल, गुड बेटा। अब देखो ये कैंसिल होगा, x की जगह 1 पुट कर दो। आया समझ में सबको? गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अब मैं देखो तुम्हारे को एक और चीज बताता हूँ इसमें। ऊपर x-1 कहाँ से आया? अरे बच्चे, आप ये देखो कि ये जो चीज होती है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है कि नहीं होती? जैसे आप 36 को डिवाइड करोगे तो 36 किसके इक्वल होता है? 4 × 9 के इक्वल होता है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा जी, सुनो अब एक बात, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कर पाओगे इसे या नहीं? बताओ भाई, बस बता दो हाँ या ना।
कोशिश करो, जल्दी करो, ट्राई करो, शाबाश। जीरो आएगा आंसर? नहीं, जीरो नहीं आएगा आंसर, जीरो नहीं आएगा बच्चे। नो, जीरो बाय जीरो नहीं। अमीशी, शाबाश बेटा, मुझे लग रहा है आपका आंसर सही है। बहुत बड़ी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, इसीलिए इसलिए मैं आपसे कहता। तो सुनो बच्चों, ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हम आपका काम आसान कर सकते हैं। काम आसान ऐसे होगा कि अगर x रेज़ टू पावर n तो इसका आंसर होता है n a n माइनस वन। तो मैं इसे एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको याद रखने के लिए। आप ये देखो, दोनों 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 सेम और दोनों की है पावर सेम। रिपीट करते हैं, तरीका सुनिएगा याद रखने का। दोनों 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 सेम एंड दोनों की है पावर सेम। इस तरीके से अगर आप इसे याद रखने की कोशिश करें, दोनों 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 सेम, दोनों की है पावर सेम, तो जो आपका आंसर आ जाता है उसमें इस n को आगे ले आओ, तो ऊपर बचा na माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये x रेज़ टू पावर 7 है, 2 रेज़ टू पावर 7 है, अपॉन में x माइनस 2 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों 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 सेम एंड दोनों की है पावर सेम? तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 2 रेज़ टू पावर 6 इज 64। तो आंसर आ गया 448। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें बायनोमियल का यूज हुआ है बच्चे, बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। ये मेथड आपको डायरेक्ट यूज करने की परमिशन है। हाँ, शोभित, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है बेटा। उसके लिए शाबाशी तो है तुम्हें बहुत, खैर। हाँ जी, मेथड समझ में आया या नहीं आया, बताओ बच्चों जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखो आप, एक बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, देखो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो क्या है, फॉर्मूला आपके पास है ये। तो इसमें क्या होता है, जब ये दोनों और ये दोनों सेम होते हैं और दोनों की पावर भी सेम होती है, तो आंसर आ जाता है, यहां से आ जाता है आंसर, इससे n a n माइनस वन। तो जैसे 128 था, आप पहले तो चेक करो, ये दोनों ये दोनों और ये दोनों भी सेम है,
तीनों चीज सेम और इनकी पावर भी सेम। तो आंसर आपका क्या हो जाता है, 7 को आगे लिया है, पावर 6 बची, दैट इज आंसर 7। लक्ष्य 7 है बच्चे। एक क्वेश्चन और देखो ना, अभी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैं आपका उस पर ध्यान दिलवाता हूँ। अब इसे फैक्टर से नहीं करेंगे, ठीक है, हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर ये थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो मेथड बिल्कुल क्लियर है, ये बोलने में भी याद रखो बच्चों, दोनों 3 बार बोलना पड़ता है, दोनों 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 सेम, दोनों की है पावर सेम। तो अब यहां से आंसर आ जाएगा, इसकी पावर को आगे लिया है और ऊपर की एक पावर कम हो गई। गुड तेजस्वनी, मिशिता, शोभित, सक्षम, सब बच्चे बताओ भाई अब समझ में आया कि नहीं आया मेथड। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। एक गाना सही बन गया, बच्चे गाते गाते कर लेते हैं क्वेश्चन। गुड यश। हाँ जी, तो आप देखो, इसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर हाफ, 2 रेज टू पावर हाफ, तो चेक करो, दोनों 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 सेम एंड दोनों की है पावर सेम। तो आंसर किससे आएगा, इससे आएगा। कैसे आएगा, 1/2, 2 रेज टू पावर 1/2 -1। हाँ जी बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। यतिन, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया अंश, शाबाश। कोई नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। फॉर्मूला आपने नोट कर लिया था, नहीं कर रखा होगा खैर। ठीक है जी, हो जाएगा नहीं, जरा देखो। लिखने में दिक्कत आएगी आप लोगों को इसे। सो फॉर्मूला तो अप्लाई हो ही रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, 2/3 या फिर क्यूब रूट ऑफ 2 आएगा। रूट नहीं आएगा, क्यूब रूट, हाँ ठीक है अंश, गुड बेटा, शाबाश। हाँ भी देखो बच्चों, सारे कंफर्टेबल हो या नहीं हो इसमें, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। मिशिता, क्यूब रूट,
गुड, बहुत बढ़िया बेटा। डिनोमिनेटर में क्यों लिया क्यूब रूट? बेटा वो पावर माइनस की थी इसलिए लिया था। माइनस की पावर थी तो नीचे ले गए इसको, ऐसे। ठीक है काव्य? एक्स्ट्रा क्लास कब होगी प्रोबेबिलिटी की? कल भी कर सकते हो, शाम को। आधे घंटे की क्लास लेंगे, 8 बजे ले लेते हैं। ठीक है, कल 8 बजे क्लास लो, आधे घंटे की क्लास लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके करा देंगे। ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे। ओके, और मुझे याद दिला देना कल 8 बजे क्लास है। सबको नहीं